हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज का जो डिस्कशन है हमारा डे 20 का, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। होपफुली आपको इन 20 डेज़ के अंदर जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं अभी तक, आप उसको सीख पाए होंगे, ठीक है। और उसका अप्लाई करने के बाद आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया होगा आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक है। बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का मेन हमारा जो टारगेट यही होता है कि जो इंग्लिश बोलने में किसी को डाउट था, लाइक अगर उनको हेजिटेशन थी कि वो कैसे इस चीज़ को बोल भी सकते हैं कि नहीं बोल सकते। इंग्लिश का एक फोबिया होता है, ठीक है, माइंड में। तो उस सभी फोबियाज को मैंने अब हटा दिया है। मेरी कोशिश थी कि आप इंग्लिश को बोल पाएँ, समझ पाएँ। ग्रामेटिकल पार्ट भी मैं इंक्लूड करता रहता हूँ बीच बीच में। और आपको मैंने एक्स्ट्रा भी बताया था कि यदि आप और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो डेली आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को आप फॉलो कीजिए, उनको रीड कीजिए, आर्टिकल्स पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि उसके अंदर जो वर्डिंग्स है वो कैसे यूज़ हो रही है। सेंटेंस फॉर्म है तो कौन सा है, ठीक है। एडजेक्टिव्स कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, आर्टिकल्स कैसे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। प्रेपोजिशंस कैसे यूज़ हो रही है, कंजंक्शन कैसे यूज़ हो रही है। मतलब जो पार्ट्स ऑफ आप कह लीजिए स्पीच का है, सारा जो 8 पार्ट्स होते हैं वो कैसे अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। पंचुएशंस का कैसे यूज़ हो रहा है। तो इन सभी बातों को मैंने कोशिश की थी आपके साथ डिस्कस करने की। तो आज 20th डे जो हमारा रहेगा उसके अंदर हम कुछ जनरल सेंटेंसेस को कवर करेंगे जो कि रोज़ बोलचाल में आपको काम आते हैं, राइट। सो होपफुली आप इनको अच्छे से देख रहे हैं वीडियोस को। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिसको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है, आप उन तक पहुंचाइए वीडियो और उन्हें बोलिए जी कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली हम न्यू कंटेंट ऐड कर रहे हैं तो आपको इसका पूरा पूरा लाभ मिले, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट सेंटेंस फॉर टुडे इज मैं स्कूल जाता हूँ। बिकॉज इसमें पता है कि जो बच्चे हैं मोस्टली ये सेंटेंसेस उनके लिए एप्लीकेबल होता ही होता है। तो इंस्टेड कि वो हिंदी में यूज़ करें, बीइंग अ पेरेंट, अगर आप पेरेंट के तौर पे वीडियो देख रहे हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि यूज़ आई गो टू स्कूल, राइट। सिंपल अगर हम बात करें, हमें इंग्लिश के अंदर इसको बोलना चाहिए आई गो टू स्कूल, राइट। गुड। सो बिकॉज ये स्टूडेंट साइड में आएगी बात, अब स्टूडेंट इसको बोलेगा आई गो टू स्कूल, राइट। अब पेरेंट साइड में क्या बात आती है, क्या आप स्कूल जाते हो, राइट। तो इसका क्या रहेगा, क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, राइट। तो इसकी जो अगर किसी को प्रोनाउंसिएशन इश्यूज हैं तो इसके अंदर मैंने जो ब्रैकेट में स्लाइड में ले रखा है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप इसको इन हिंदी भी मैंने इसको कन्वर्ट कर रखा है, डू यू गो टू स्कूल, राइट। सो ये कुछ कॉमन सेंटेंसेज हैं डियर, तभी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। अब वो रिप्लाई कर रहा है, जब पूछा गया पेरेंट्स के द्वारा या किसी एल्डर के द्वारा या किसी और के द्वारा कि डू यू गो टू स्कूल, तो रिप्लाई क्या मिलता है, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। तो व्हाट विल बी द इंग्लिश सेंटेंस, यस आई गो टू स्कूल, राइट। राइट, so that is the reply in the English, yes I go to school। क्लियर है, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस ये जो मैं ले रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आप स्कूल क्यों जाते हो, ठीक है। पूछते ना कई बार पेरेंट्स बच्चों से कि आप स्कूल क्यों जाते हो, ठीक है। सो दैट इज़ अ केस कि आप उसको इंग्लिश में यूज़ कीजिए, ठीक है। वाई डू यू गो टू स्कूल, राइट, दैट इज़ अ केस, ठीक है, राइट। सो वाई डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ। तो इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, आई गो टू स्कूल टू स्टडी, राइट। मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ, क्या बनेगा डियर, आई गो टू स्कूल टू स्टडी, राइट। आप स्कूल में क्या पढ़ते हो, ये बहुत अच्छे सेंटेंसेस है जो मैं बता रहा हूँ आपको। स्टूडेंट्स और टीचर से रिलेटेड भी है, स्टूडेंट और पेरेंट्स से रिलेटेड भी है, और अब तो वैसे भी समर वेकेशन चल रही है तो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, राइट। व्हाट डू यू स्टडी इन स्कूल, ठीक है, पूछे ना व्हाट डू यू स्टडी इन स्कूल, ठीक है। तो कुछ कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे दिए थे, दैट वाज ओनली रिलेटेड टू द स्कूल स्टूडेंट्स और रिलेटेड टू द टीचर्स और पेरेंट्स, ठीक है। तो आप इन सभी को नोट कर लीजिए और यूज़ करके देखिए, राइट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, किसने किसको मारा, हु किल्ड होम, ठीक है। ईजी है, कन्वर्जन कीजिए फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, आपको समझ आएगा कि ये बहुत ईजी है। अब जो भी आप हिंदी में यूज़ करते हैं रूटीन में, जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू द इंग्लिश, ठीक है। सो यू विल फाइंड इट वेरी इजी नाउ, बिकॉज 20 डेज ऑलमोस्ट हो चुकी हैं इस कोर्स के अंदर। यदि आपने एक एक वीडियो ध्यान से देखी है, नोट की हैं जो भी मैंने बातें बताई हैं, सो आई एम श्योर 99% श्योर कि आप इसको ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। नाउ मैंने किसी को नहीं मारा, कहते हैं ना कई बार इस टाइप के इश्यूज में, ठीक है। सो व्हाट इज द केस, आई डिडंट हिट एनीबॉडी, राइट। नेक्स्ट, किसने किसको मारा, हु किल्ड होम, हो गया था ना, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट एक और हमने एक कनेक्टेड ही सेंटेंस अभी पढ़ा था, मैंने किसी को नहीं मारा, इसका क्या मीनिंग हुआ, आई डिडंट हिट एनीबॉडी, राइट।
सो नेक्स्ट यूर हैविंग झूठ मत बोलो, कहते हैं ना झूठ मत बोलो, मुझे पता है जो तुम कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज द केस, डोंट टेल अ लाई, आई नो एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग। कनेक्टिविटी करो ना इसकी, इस सेंटेंस को कनेक्ट करो किसी और के साथ, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। नो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, राइट, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, राइट। सो नेक्स्ट सेंटेंस है देर हो रही है, प्लीज़ जल्दी करो, है ना, इसमें मैंने इंग्लिश भी मिक्स कर दी, हिंदी भी। देर हो रही है, कृपया जल्दी कीजिए, ठीक है। इसमें हो सकता है इट्स गेटिंग लेट, प्लीज़ हरी अप। कनेक्टिविटी कीजिए, सेंटेंस ना कि केवल जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी तक रहिए, इसको जोड़िए, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो पाए, ठीक है। तो करते हैं रूटीन में यूज, देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ठीक है, कहते हैं ना यू शुडंट हैव कम हेयर, इसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज हो रही है, मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज क्या होता है, ठीक है। सो अपोस्ट्रोफी की बात हो रही है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं। अदरवाइज एक क्या था, यू शुड नॉट, इसको हमने कह दिया यू शुडंट हैव कम हियर, राइट। मैंने डिस्कस कर रखा है पंक्चुएशंस में आपके साथ बहुत बढ़िया तरीके से। प्लीज़ अगर नहीं क्लियर है तो दोबारा देखिए, यू विल कम टू नो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म मैंने यूज़ कर रखी है, राइट। सो नेक्स्ट आता है मुझे अपना हाथ दे, गिव मी योर हैंड, ठीक है ना। कई बार कहते हैं ना किसी को अगर आपने मान लो अपनी तरफ वो करना है, मान लो कि हेल्प करने के वे में आपने उसको खींचना है, ठीक है। सो दैट इज द केस, वी विल से मुझे अपना हाथ दे, गिव मी योर हैंड प्लीज, ठीक है, दैट इज द केस। अब मुझे वो बात बताओ, कहते हैं ना रूटीन में, हो गया बहुत, अब मुझे वो बात बताओ, ठीक है। नाउ टेल मी दैट थिंग, तो रूटीन की चीज़ें आज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इट्स नॉट कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में आज ले रहा हूँ, बहुत ईजी है, ठीक है, ताकि आप इसको यूज़ कर पाए, राइट। कौन सी बात मुझे नहीं पता है, बट आई डोंट नो, ठीक है। सेंटेंस फॉर्म में आप इसको कर सकते हैं, लेकिन एक्सक्लेमेटरी भी चल रहा है इसके साथ, जो सेंटेंस की नेचर है ना, थोड़ा सा नो डाउट इसके अंदर इंटेरोगेटिव फॉर्म में स्टार्ट हुआ सेंटेंस, बट इसकी सेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी में जा रही है, ठीक है। बट आई डोंट नो, राइट, सिंपल भी कह सकते हैं हम इसको, किसी भी फॉर्म में काउंट कर सकते हो, इंपेरेटिव सेंटेंस भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। सो इजी है, कौन सी बात मुझे नहीं पता है, व्हाट आई डोंट नो, ठीक है। नेक्स्ट इज मैंने खाना खा लिया है, कहते हैं ना रूटीन में, आई हैव ईटन द फूड, मैंने आपको वर्ब्स की फॉर्म कराई थी कल, याद हो, ठीक है। ईट, एट, ईटन, यहाँ पे पास पार्टिसिपल फॉर्म यूज हो रहा है विद हैव, ठीक है। क्लियर कीजिए ना इसको, आइडेंटिफाई कीजिए कि जो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में क्या यूसेज हो रहा है, ठीक है। ये पास पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा है, ईटन हैव के साथ, आई यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट था, ठीक है। फूड यहाँ पे क्या है, एक किस्म से ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, द फूड, राइट। आर्टिकल भी यूज कर रखा है हमने, द स्पेसिफिकली, जो और भी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ, एप्लीकेबिलिटी भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। हम खरीदारी करने चलते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा हिंदी के अंदर सेंटेंस बोला जा रहा है, इंग्लिश के अंदर 3 शब्दों में समा जाएगा, वी गो टू शॉपिंग, ठीक है। यहाँ पे टू मिसिंग है, प्लीज इसको आप टू लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। वी गो टू शॉपिंग, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है। और एक और वे में यूज कर सकते हैं, वी गो फॉर शॉपिंग, करने चलते हैं ना, वी गो टू शॉपिंग आएगा, ठीक है, दैट इज द केस। नाउ नेक्स्ट इज हमें पैदल जाना चाहिए, कैसे यूज करते हैं, वी शुड गो ऑन फुट, राइट। तो हम क्या यूज करते हैं, वी शुड गो ऑन फुट। नेक्स्ट इज अपने मन की बात कहो, ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है, आप इसको यूज कीजिए। इस डिस्कशन में एक बहुत अच्छे क्वालिटी सेंटेंस निकल के आया, स्पीक योर माइंड, ठीक है। माइंड का मतलब एक ये तो नहीं कह सकते ना कि इसमें अपने दिमाग की बात को, मन की बात हो रही है, ठीक है। सो आप क्या कहेंगे, स्पीक योर माइंड, राइट, गुड। नेक्स्ट इज जुबान पे लगाम रखो, होल्ड योर टंग, ठीक है। तो आप इसको यूज कीजिए, स्पीक योर माइंड। कई बार होता है ना कि कोई सिचुएशन ऐसी होती है जब आप सामने वाले को रीड कर पा रहे हैं कि वो आपके साथ थोड़ा सा वो शेयर करना चाह रहा है, बट नो डाउट कि वो कर ही नहीं पा रहा, ठीक है। सो दैट इज द सिचुएशन, आप उसको ये कह सकते हैं, स्पीक योर माइंड, बोलो मन की बात। बच्चों को भी कह सकते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स भी कह सकते हैं, मतलब टू देयर चिल्ड्रंस, ठीक है, इन द क्लास। अगर कोई लग रहा है स्टूडेंट कि आपसे कुछ कहना चाह रहा है बट झिझक रहा है, ठीक है, हेजिटेशन है, शाइनेस है, आप कह सकते हैं स्पीक योर माइंड, डोंट वरी, राइट। ये तो कॉमनली यूज सेंटेंस है, जुबान पे लगाम रखो, होल्ड योर टंग, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, होल्ड योर टंग, दैट इज द केस, ठीक है। नेक्स्ट इज अपने शब्दों पे लगाम रखो, ठीक है, कीप योर वर्ड्स इन चेक, ठीक है। ये बहुत क्वालिटी सेंटेंसेस इसमें कवर हो रहे हैं आज की डिस्कशन में, बहुत बढ़िया। तो कीप योर वर्ड्स इन चेक, अपने शब्दों पे लगाम रखो,
ठीक है। एक तो होता है ना जुबान पे लगाम रखो कहते हैं, होल्ड योर टंग। एक होता है अपने शब्दों में पे लगाम रखो, ठीक है। वो हम कह सकते हैं कीप योर वर्ड्स इन चेक, ठीक है, दैट इज द केस। नेक्स्ट इज अपने तरीके से इसे करो, ठीक है, बहुत ईजी है, डू इट योर वे, राइट। सो दैट इज द केस, डू इट योर वे, राइट। नेक्स्ट हम कहते हैं अपना आपा ना खोएं, ठीक है। कई बार होता है ना डिस्कशन हो रही होती है या कहीं मीटिंग हो रही होती है, मोस्टली क्या होता है वहाँ पे लड़ाई झगड़े का सिनेरियो बन जाता है, ठीक है। बैठे बैठे बात का बतंगड़ बन सकता है, ठीक है। बिकॉज मैं हिंदी में ये चीज़ें इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, आपको वहाँ तक लेके आ रहा हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर पाएँ कि जो सिचुएशंस होती है मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, कई बार हमें कहना पड़ता है थोड़ा सा सब्र कीजिए, अपना आपा ना खोएं, ठीक है। कहते हैं ना डोंट लूज योर टेम्पर, प्लीज बी पेशेंट, कहते हैं ना। तो दैट इज द केस। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है, दैट इज द केस। सो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, ठीक है। हम किसी को प्रेस करने के लिए भी कह सकते हैं कि आपने, कि तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया, ठीक है। सो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, राइट, राइट। हम कहते हैं ना डोंट लूज योर टेम्पर, राइट। ये वाला भी हो चुका था। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, ये भी हो चुका है, राइट। एक होता है ना कई बार सिचुएशंस होती हैं, हताश मत हो, ठीक है, तुम हताश मत हो, हम कहते हैं। रीज़न क्या होता है, कई बार जैसे स्टूडेंट्स हैं वो किसी एग्जाम में अपीयर होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आए होते हैं, नो डाउट वो कुछ उनको आते होते हैं, कुछ बाहर से आ जाते हैं, तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो बेचारे हताश निराश सब हो जाते हैं, ठीक है। तो बीइंग अ टीचर हमें उनको ऑब्जर्व करने के बाद क्या बोलना चाहिए कि बीइंग अ पेरेंट हताश मत हो, ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, तुमने मेहनत करी थी, इसका नतीजा भी अच्छा ही आना चाहिए, ठीक है, इसका परिणाम बढ़िया आएगा, कहते हैं ना। तो दैट इज द केस। तो इस सिंपल सेंटेंस, जनरल सेंटेंस जो हिंदी में हम यूज़ करते हैं, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, हताश मत हो, डोंट बी डिस्करेज्ड, पास्ट टेंस यूज हो रहा है इसमें, डिस्करेज्ड, राइट, दैट इज द केस। क्लियर है, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए कि हम कहाँ पे इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। जितनी भी स्लाइड्स या जितने भी मैंने वीडियोस अब तक आपके साथ कवर करे हैं, उसके अंदर मैंने यही बताया था कि जनरल तौर पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, उसके अलावा जो पंचुएशंस की जो रूल्स होते थे, हर एक चीज़ को आप अप्लाई कीजिए डियर, तभी आपको समझ आएगा कि जो हम अब तक पढ़ चुके हैं वो बहुत अच्छे रास्ते से निकल के अब हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। आप इसको अप्लाई करने के बाद समझ पाएंगे कि डेफिनेटली आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग का एक खूबिया था वो निकल चुका होगा, ठीक है, निकल भी गया कईयों का, तो ठीक है, क्योंकि अच्छे रिप्लाईज आ रहे हैं वो पता लग जाते हैं हमें भी, ठीक है। सो दैट इज़ द केस कि आप इसको और अच्छे से थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके कीजिए, ताकि आपका जो ये 30 डेज़ का हमारा कोर्स का प्लान था वो सक्सेसफुली इम्प्लीकेट हो पाए, ठीक है, और आप इससे बहुत कुछ सीख पाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सी, अपना बंधन मत तोड़ो, डोंट ब्रेक योर बॉन्ड, राइट। हम कहते हैं ना अपना बंधन मत तोड़ो, डोंट ब्रेक योर बॉन्ड, राइट। नेक्स्ट इज कहने में क्या जाता है, ठीक है, कहते हैं ना कई बार कहने में क्या जाता है, भाई हवाई किले बना रहे हो, ठीक है, हम स्विट्जरलैंड जाएंगे समर वेकेशंस में, ठीक है, बच्चे कहते हैं आपस में, ठीक है, एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए। मैं मामा के घर गया था, मेरे मामा न्यूयॉर्क में रहते हैं, ठीक है। सो जस्ट लाइक दीज फनी एक्टिविटीज किड्स यूज्ड टू डू, सो इन दैट सिनेरियो व्हाट आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज यूज इट इन द इंग्लिश, व्हाट गोज टू से, इट्स सिंपली वी हैव टू स्पीक वट एवर वी कैन से, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, बोलना ही तो है। सो कहने में क्या जाता है, आप इसको प्रयोग करेंगे इंग्लिश में, सो दैट सिनेरियो विल बी चेंजिंग टू व्हाट गोज टू से, इट्स आवर माइंड, वी कैन स्पीक एनीथिंग वी वांट, राइट। सो दैट इज द केस, वेरी गुड। नेक्स्ट सी, देखने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू सी, ठीक है, जैसे कहने में क्या जाता है, मैं कह रहा था व्हाट गोज टू से, देखने में क्या जाता है, क्या जगह व्हाट गोज टू सी, आई बात समझ, राइट। नेक्स्ट आता है बात करने में क्या जाता है, ठीक है। सो ये कॉमनली रिलेटेड चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, व्हाट गोज टू टॉक, राइट, राइट। सो ये कहने में क्या जाता है, देखने में क्या जाता है, बात करने में क्या जाता है, रिलेटेड है, बट एक वर्ड का चेंज होगा। जैसे व्हाट गोज टू से कहाँ पे आएगा, कहने की जगह यूज़ हो रहा है, ठीक है। व्हाट गोज टू सी आपका देखने की जगह यूज़ हो रहा है, ठीक है। व्हाट गोज टू टॉक बात की जगह यूज़ हो रहा है, राइट। एक और आ रहा है निकल के डियर, बोलने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू स्पीक, ठीक है। तो सारी चीज़ें रिलेटेड है, कहने में क्या जाता है आएगा से, बोलने में क्या जाता है स्पीक, राइट। नेक्स्ट चीज, सुनने में क्या जाता है व्हाट गोज टू हियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके साथ मैंने डिस्कस की है कॉमन थी। सो होपफुली आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो अच्छा एक और बात बताइए कि इसमें लिखा है सोचने में क्या जाता है, इसका आपको एज अ होमवर्क दें तो आप क्या फर्स्ट प्रोसेस आपका क्या रहेगा, थॉट प्रोसेस, ठीक है, सिमिलर है, लाइक
व्हाट गोज टू, सोचने का मतलब व्हाट गोज टू थिंक, सिंपल सी बात है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करनी है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से पास्ट कर दो, फ्यूचर कर दो, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, राइट। सो व्हाट गोज टू थिंक। सो दीज वर द सेंटेंसेस इन टुडेज डिस्कशन। होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। सो मैं इसको जस्ट एक बार आपके लिए मिनिमाइज कर रहा हूँ स्लाइड को, आप इसको नोट डाउन कीजिए, और आपको अगर लगता है कि आपको फिर भी कोई डाउट है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, डेफिनेटली आई विल रिवर्ट यू, ठीक है। तो इस स्लाइड के अंदर जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं आप इसको प्लीज़ देखिए और अपना इसको ट्राई कीजिए कि आपको और भी कुछ इसके साथ कनेक्टिविटी सेंटेंस मिल पाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। टिल देन हैव गुड, डू गुड एंड स्टे हेल्दी।